हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज आर्यन शर्मा और आज से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। आप पीछे स्लाइड देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जिन लोगों को भी हिस्ट्री सबसे टफ और सबसे लेंथी सब्जेक्ट लगता है, अब से वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज से हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। चलो देखो, इंडस वैली के स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री में बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंडस वैली है क्या? इंडस वैली क्या है? क्या वो कोई रिवर है? क्या है? किस नाम पे इंडस वैली का नाम रखा गया? पहला सवाल तो मेरा यही है। देखो, इंडस वैली, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो नाम है वो इंडस रिवर के किनारे रखा गया। क्यों? क्योंकि जो पूरी सिविलाइजेशन थी वो आपकी इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि हड़प्पा एक पहली सिटी थी, पहली साइट थी इंडस वैली की जिसको एक्सकेवेट करा गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अब देखो, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1921। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि हड़प्पा वैली इसलिए भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जिसको एक्सकेवेट करा गया था 1921 में। और किसने करा था इसको? दयाराम सैनी ने। ये पीवाईक्यू है गाइस, इसको नोट डाउन कर लेना, कई बार क्वेश्चन आया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लार्जर देन द एंशिएंट एंड मेसोपोटामियन। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर एंशिएंट और ये इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहां से आ गई? ठीक है, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि दे आर द कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और उसमें भी जो सबसे बड़ी थी और सबसे ओल्डेस्ट थी वो थी आपकी हड़प्पा। ठीक है, इजिप्ट तो आज का प्रेजेंट नाम इजिप्ट ही है। मेसोपोटामिया का बोलते हैं आज का इराक और नॉर्दर्न सीरिया। नॉर्दर्न सीरिया, याद रखना, सीरिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि जो इंडस वैली है, जो इंडस वैली है उसकी 4 डायरेक्शंस में सबसे दूर कौन सी सिटीज हैं? तो देखो, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो मांडा, जो आपके जम्मू में है, जिसको हम मांडू भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया है, ये भी पीवाईक्यू है। मांडू जो है वो सबसे नॉर्थ साइड में है, जो कश्मीर में है, जो आज का प्रेजेंट इंडिया है। फिर आता है आपके साउथर्न में, सबसे साउथर्न साइड कौन सी है आपकी? है दहमताबाद, जो है आपके आज के महाराष्ट्र में। फिर ईस्टर्न में आ जाती है आपकी आलमगीरपुर, जो आपकी है यूपी में। और वेस्टर्न में आ जाती है आपकी सुतकेंदौर, जो आज के प्रेजेंट पाकिस्तान और इनार बॉर्डर पे है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इंडस वैली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज ये थी ब्राउन्ज एज। ब्राउन्ज एज क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताना ब्राउन्ज एज क्या होता है। जब ब्राउन्ज था, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन। ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन। ठीक है, और इसी को बोला गया था फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब अर्बन क्यों, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर अर्बन कैसे? वो मैं आगे खुद तुम लोगों को पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लोग ये पढ़ के नहीं जाते, फिर लोगों को पता नहीं चलता कि ये साइड कहाँ से आ गई, ये लेटर फेज कहाँ से पूछ लिया, ये अर्ली फेज कहाँ से पूछ लिया, ये मैच्योर फेज कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे दूं, ठीक है, दिख रहा होगा, छोटा सा मैप बना रहा हूं, वैसे तो समझ में आ जाए, इससे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अर्ली फेज जो था, ऐसा बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड थी। जो पहला था वो था आपका अर्ली सिविलाइजेशन, अर्ली फेज, जो 3300 से 2600 BCE तक था। ठीक है, इसमें अर्ली साइट्स मिली आईबीसी की, जिसमें आपके कालीबंगन, जो आज के प्रेजेंट राजस्थान में है, ठीक है, धोलावीरा, हड़प्पा, बालाकोट, अमरी, कोट दीजिए, गुमा। ठीक है, ये अर्ली फेज था। फिर अर्ली फेज से मैच्योर फेज का जो ट्रांजिशन फेज था, इसमें ये 4 डायरेक्शन में, जो हमारी बताया था मैंने अभी आप लोगों को, और ये मालवान नहीं है, ये दहमताबाद है, जो आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, दहमताबाद, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैच्योर फेज से लेटर फेज की तरफ बढ़ने का क्या फेज था, जिसमें आईबीसी के डिक्लिनेशन के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, डिक्लिनेशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सब आगे पता चलेगा। ठीक है, एंड तक देखना। लेटर फेज का जो फेज था वो था 1900 से 1300 BCE। तो इतना समझ में आया, 3 फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइड थी। एक थी आपकी अर्ली फेज, दूसरी थी आपकी मैच्योर फेज, तीसरा था आपका लेट फेज। ठीक है,
और तीसरे फेज में आते आते क्या हो जाता है, डिक्लिनेशन हो जाता है। और जो आपका मैच्योर फेज था, इट इज अ पीक। जितना भी आप सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं इंडस वैली में, वो सारा मैच्योर फेज का है, ठीक है। इट इज अ पीक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि इंडस वैली इज अ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्राउन्ज एज, ठीक है। 4 हमने सारे देख लिए कि नॉर्थ में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था और वेस्ट में कौन सा था। नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। आप लोगों को अभी डिस्कस कराइए। ये देखो, ये अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। ये जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है, इस एरिया को बोला गया सप्त सिंधु। सिंधु इज अ नेम ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर, सॉरी, इट्स अ नेम ऑफ इंडस रिवर। और इसी जगह पूरी आईवीसी स्टैब्लिश थी, पूरी आईवीसी स्टैब्लिश थी, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में जाके क्या हुआ वो आगे पता चलेगा आपको। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसी थी आईवीसी की। देखो, अब इससे ना तुम्हें एक चीज पता चलती रहेगी कि व्हाई वी कॉल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। टाउन प्लानिंग ऐसी थी कि यहाँ एक पैटर्न फॉलो होता था, इमेज में भी दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसको बोला गया था ग्रिड पैटर्न, which we called ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे आप लोगों ने कॉलोनीज देखी होंगी, जहां आप लोग रहते हैं, जिस जगह आप लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा कि कॉलोनीज जो होती हैं वो राइट एंगल पे ऐसे कटी होती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल है, जिस राइट एंगल पे कॉलोनीज कटिंग हो रही है, देखो सुना भी होगा कई बार कि प्लॉट की कटिंग हो रही है, ठीक है, इस तरीके से कॉलोनी बस रही है, सोसाइटी बन रही है, इसी चीज को बोला गया ग्रिड सिस्टम। और ये एक आर्किटेक्चरल मार्बल था, ठीक है, कि जो ये पैटर्न है ये हम आज भी फॉलो करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का टैग हम लोगों ने तो दिया है, क्योंकि एविडेंसेस जो है वो तो 1921 में मिले। 1924 में इस टाइम के जो डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है, उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि एक सिविलाइजेशन मिली है जिसका नाम है आईवीसी, समझे। तो इस चीज का खासा ध्यान रखा जाए। टाउन प्लानिंग जो थी वो हम आज भी फॉलो करते हैं। आप जहां भी रहते हो, जिस जगह भी रहते हो, आपने देखा होगा कि ऐसे कॉलोनीज कटी रहती है और ऐसे इनका रूट जा रहा होता, फिर ऐसे देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे घर है ये सारे, ऐसे ये पैटर्न, इस पैटर्न को बोला गया ग्रिड पैटर्न, जिसमें रोड जो होती थी आपकी राइट एंगल्स पे कटी रहती थी, ठीक है। और इस टाइम बर्न जो मड ब्रिक्स जो आज भी यूज करते हैं वो यूज करी जाती थी। तो ये रीजंस हो रहे हैं, एड ऑन हो रहे हैं कि इसे अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया, ठीक है। और सिटी 2 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें आपका था एक अपर सिटाडेल, ठीक है, और दूसरा था लोअर सिटाडेल, और विच वी कॉल्ड लोअर टाउन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, एक सेकंड बताता हूं। जो आपका सिटाडेल वाला पार्ट होता था, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि एक होता था उच्च नगर, ठीक है, एक होता था आपका निच नगर, ठीक है। जो निच नगर होता था, जिसको लोअर टाउन बोलते हैं, वहां कॉमन पीपल रहते थे, वहां कॉमन लोग रहते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस शहर में रह रहे हो, आप जहां भी रह रहे हो, हर शहर में एक जगह ऐसा होती है जहां पर उस शहर के एलीट लोग, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स रहते हैं, ठीक है। और एक शहर ऐसा होता है जहाँ कॉमन पीपल रहती है। लेकिन आज के टाइम पे आप उस जगह को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, परमिशन चाहिए होती थी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ है, ये पैटर्न जो उस टाइम फॉलो होता था वो हम आज भी करते हैं, ठीक है। तो सिटाडेल होता था साइज में छोटा और ये ऊंचाई पे बना रहता था, ठीक है। अगर ऐसे है तो ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, ऐसे ऊपर था, ठीक है। तो सिटाडेल होता था छोटा, ठीक है, और जो लोअर टाउन होता था वो साइज में बड़ा होता था, वहां ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था आपका सिटाडेल, दूसरा था आपका लोअर टाउन, ठीक है। ये लिखा भी है, वर्किंग क्लास क्वार्टर्स मोस्टली बिल्डिंग हैव प्राइवेट वेल्स एंड प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड बाथरूम्स, डू नॉट हैव अ लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर सच एज टेम्पल्स। ये क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू है सीडीएस का। एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडल वर्शिप होती थी, क्या वहां पर एविडेंसेस थे टेम्पल्स के, तो देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स, वहां टेम्पल्स के कोई एविडेंसेस नहीं थे, ठीक है। याद रखना, वहां टेम्पल्स के कोई एविडेंसेस नहीं थे। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरी चीज इसमें आ जाती है ड्रेनेज सिस्टम। टचवुड ड्रेनेज सिस्टम इज अ एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली इंजीनियर मार्वल। ऐसा बोलते हैं कि जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था, अगर मैं इस फोटो को दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, ये हर घर से कनेक्ट होती थी, ऐसे करके हर घर से कनेक्ट होता था ऐसे अंडरग्राउंड, और सारे घर का जो भी ड्रेनेज था वो सब यहाँ आके मिलता था, ठीक है, और फिर इसके थ्रू आगे बढ़ता था। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ग्रिड सिस्टम और
ड्रेनेज सिस्टम, दे ऑल आर एक्सेप्शनली आर्किटेक्चरल मार्वल, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। ये दोनों मेन चीज थी किसकी, टाउन प्लानिंग की, ठीक है। और जो टाउन्स थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, एक था अपर टाउन, एक था लोअर टाउन। जो अपर टाउन होता था उसमें एलीट लोग रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, और जो लोअर टाउन था उसमें आपके कॉमन पीपल रहते थे, एलीट लोग नहीं रहते थे, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है। जो मेन क्रॉप्स होती थी वहां दो तरह की होती थी, एक होती थी वीट, आप लोगों को पता होगा वीट क्या बोलते हैं, एक होता है बर्ले जिसका मतलब होता है जौ, ठीक है। इनके एविडेंसेस मिले हैं। चावल नहीं होता था, फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था एक बार, स्टेटमेंट में दे देते हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, स्टेटमेंट में ज्यादा आते हैं, इसलिए इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। राइस के जो एविडेंसेस हैं वो आपके लोथाल और रांगपुर थोड़ी ऐसी जगहों में मिलते हैं। बाकी जो मेजर क्रॉप्स थी वो थी आपकी वीट और बल्ले, जिसमें आपका ज्वार, ठीक है, रागी, आटा, ठीक है, ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती थी। फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन है, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, सो ग्रीक कॉल्ड देम सिंडन। याद रखना एनडीए वालों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिंडन बोला जाता था, ग्रीक्स ने नाम रखा था। और इंडस वैली पहली सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन को क्या करा था, प्रोड्यूस करा था, ठीक है। कॉटन आज के टाइम पे हम डेली यूज में यूज करते हैं उसे। यूज एनिमल ड्रॉन वुडन प्लग। वुडन प्लग क्या होते हैं, हल, देख रहा है, ये इमेज दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये इमेज दिख रही है, हल, ठीक है। आज के टाइम पे तो आयरन के लोहे के हल बनते हैं, लेकिन उस टाइम आयरन नहीं था, याद रखना, आयरन नहीं था, उसको ब्राउन्ज एज बोलते थे, ब्राउन्स यूज करा जाता था, गोल्ड होता था लेकिन आयरन नहीं होता था, आयरन के कोई एविडेंसेस नहीं थे, इसलिए यहाँ पर वुडन प्लग यूज करा जाता है। स्टोन सिकल्स होते थे, गरबंद और नालाज होते थे। गरबंद कमी से कह सकते हो छोटे डैम, ओल्ड डैम्स, ठीक है। नालाज आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। और डैम्स का जो चैनल होता था वो कैनल इरिगेशन के लिए यूज होता था। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे नहर होती है, कैनल देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, वो खेतों के पास से निकलती है और उसका ना चैनल कर देते हैं, उसको चैनल कर देते हैं छोटे छोटे, उसमें ट्यूबल्स में ऐसे जाके पानी जो रस्तों से जाता है और वो आपके खेतों को पानी सींचता है, ठीक है। तो इसी इरिगेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स इन सीरियल्स वी आर रिसीव्ड एज अ टैक्स फ्रॉम पीसेंट्स एंड स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज ऑफ द वेजेस इमरजेंसी एज द मेसोपोटामिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। तो एग्रीकल्चर में हमने क्या जाना, एक तो दो तरह की क्रॉप होती थी, वीट और बर्ले, ठीक है। राइस के एविडेंसेस मिले हैं बट पर्टिकुलर लिमिटेड जगह पे मिले हैं। और आईबीसी एक पहली सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन को प्रोड्यूस करा था और इसी को ग्रीक ने बोला था सिंडन, ठीक है। वुडन प्लग यूज करते थे, गरबंद थे, नालाज थे, ठीक है। और इरिगेशन सिस्टम जो था वो चैनलाइज था। आया समझ में, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन पूछा, एक बार तो क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू सीडीएस में, आई गेस सीडीएस में था या सीएपीएफ में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, जिसमें जो पशुपति सील है, ठीक है, जो पशुपति सील है वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। उसमें पूछा गया था कि जो उनके नीचे एनिमल्स बने हैं उस सील पे, वो कौन कौन से, उनके नाम क्या क्या है। सोचो कितना इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहा है और हम ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, समझे। चलो, तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनको पालना, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स कौन कौन से थे, ऑक्सन, बफेलोस, गोट्स, शिप्स, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस, कैमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। और हम्ड, जिसका एक हम्ड होता है, ठीक है, हम बुल भी मिला है कहाँ, हड़प्पा में। और एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट हॉर्सेस। हॉर्सेस का कोई एविडेंसेस नहीं है, बट थोड़े बहुत जो एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो सुरकोटाडा में मिलते हैं। लॉयन वॉज नॉट नोन, लॉयन भी नहीं जानते थे लोग। एलिफेंट और राइनोसोरस, ठीक है, ये दोनों जानते थे। ये आपके उस किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स में। तो याद रखना, इन एनिमल्स को याद रखना कि कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेटेड थे, कौन कौन से एनिमल आपके क्या थे, वाइल्ड एनिमल्स थे। चलो नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फोटो दिख रही होगी आपको। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये था फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया along with stone but were equated with bronze. ब्राउन्स एज इसको बोला गया क्योंकि ब्राउन्स यूज करा जाता था क्राफ्ट में, जितने भी तरह की चीजें बन रही है सब में ब्राउन्स का यूज करा जाता था, ठीक है। एज नाइदर टिन और नोर कॉपर वाज इजीली अवेलेबल, ब्राउन्स वुड डू नॉट अबाउंड द रीजन, आयरन वाज अननोन। याद रखना, आयरन एज नहीं थी तो आयरन के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स कौन कौन सी यूज करते थे लोग, स्पिनिंग, ठीक है, बोट मेकिंग होती थी, सील बनती थी, ये दिख रहा है सब, ठीक है, बालिंग, टेराकोटा। टेराकोटा होता है एक स्टोन, एक सैंड, एक तरीके से सॉफ्ट स्टोन होता है जिसमें ना ये सारी जिसकी सारी चीजें बनती थी, दिख रहा है,
ठीक है, टेराकोटा फिगराइन, और दे आर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ व्हील। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ये PYQ था कि व्हील्स थे क्या नहीं थे, स्टेटमेंट में दे रखा था, तो व्हील्स के एविडेंसेस मिलते हैं क्योंकि वो लोग अवेयर थे व्हील्स को लेके। ठीक है, याद रखना, तो क्राफ्ट से याद रखना कि ब्राउन्स यूजेस था, कॉपर और टीन के बारे में उनको नहीं पता था, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स क्या क्या होती थी, आयरन एज उनके बारे में नहीं पता था, और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या था, कि ट्रेड और कॉमर्स कैसे होता है, इमेज मैंने लगाई है कि यहाँ से इनका ट्रेड होता था, यहाँ जाते थे, फिर ऐसे करके ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्योंकि गुजरात में धोलावीरा, लोथाल, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े क्या थे, ट्रेड सेंटर्स थे, तो यहाँ से समुद्र के रास्ते जाया जाता था। ट्रेड इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाय ग्रेनरीज सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट्स। वेट्स होते हैं ना मीटर, भाई अगर ट्रेड हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना वेट है, सिंपल चीज़ है, मुझे एक बात बताओ ना, आज के टाइम पे ट्रांजैक्शन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हर चीज़ है, वेट नापने के लिए चीज़ है, तो इस टाइम इसलिए वेट्स बनाए जाते थे। ठीक है, इंटर रीजनल और वेल एज फॉरेन ट्रेड, इंटर और इंट्रा दोनों होते थे, इंटर और इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन अ सिविलाइजेशन, और इंटर इंटरनेशनल। ठीक है, दोनों तरह का ट्रेड होता था। और जो इनके ट्रेड थे, सुमेरियन टैक्सेस, सुमेरियन वर्ड यूज करा गया है एंशिएंट इराक के लिए, सुमेरियन टैक्सेस रेफर ट्रेड रिलेशन विद मेलुआ, एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन। ये मेलुआ वर्ड जो है ये इंडस को क्या दिया गया था, एंशिएंट नेम था। ठीक है, मेंशन टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन के साथ इनका ट्रेड होता था। मकरान, जिसको माकन बोला जाता है, दिलमून, जिसको आज का प्रेजेंट बहरान कंट्री है। ठीक है, बोर्ड्स का यूज करा जाता था बेसिकली, और बुल कार्ड का, जिसमें बुल कार्ड होता है ना, ऐसे पहिए लगे रहते हैं व्हील्स और उसके आगे बुल्स बने रहते हैं, उसको बोला गया बुल कार्ड, बग्गी बोल सकते हैं उसे, आपने देखा होगा कहीं गांव वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और एक्सचेंज करा जाता था, बार्टर सिस्टम। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रेड होता था, ट्रेड दो तरीके का होता था, एक होता था आपका फॉरेन और एक होता था आपका इंट्रा। ठीक है, विद इन अ सिविलाइजेशन, एग्जाम्पल के तौर पर मोहनजोदारो से हड़प्पा जाना है कुछ सामान, तो वो हो गया आपका इंटर रिलीजन। ठीक है, इंटर रीजन सॉरी। ठीक है, और आपका अगर हड़प्पा से सामान मेसोपोटामिया जाना है तो वो क्या हो जाएगा आपका फॉरेन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दो चीजें हो गई, बुल कार्ट और बोट्स के एविडेंसेस हैं, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करे जाते थे। फिर आता है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप पे करेंसी तो थी नहीं उस टाइम, तो बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें आप सर्विस एक्सचेंज करते थे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास अनाज है, मेरे पास गेहूं है, तो मैं उसके बिहाफ में डेयरी प्रोडक्ट ले सकता हूँ उससे किसी से। इसी चीज को बोला गया, क्या बोला गया, बार्टर सिस्टम, जिसमें लिखा है कैरिड एक्सचेंज थ्रू अ बार्टर सिस्टम। क्या क्या इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट क्या क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड और सिटेटाइट, ये सैंडस्टोन होता था सॉफ्ट सा। ठीक है, और एक्सपोर्ट क्या क्या होता था, एग्रीकल्चर, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगराइन, बीड्स, मालाएं। ठीक है, चनोदारो, कॉर्न शेल मतलब होता है आपका शंख। ठीक है, फ्रॉम लोथाल, एंड आइवरी होता है आपका, आइवरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, आइवरी होते हैं आपके जो घोड़े का दांत होता, घोड़े बोल रहा हूँ मैं उसका, सॉरी, हाथी का जो दांत होता है। ठीक है, या और कॉपर, याद रखना इस चीज को अच्छे से। चलो आगे आ जाता है आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, हायरार्की, अर्बन हैबिटेशन, मर्चेंट्स एंड पीसेंट वर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, कौन कौन थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, एंड पीसेंट, ठीक है, प्रीस्ट, इसमें आगे जाके प्रीस्ट किंग की एक मूर्ति भी मिली है। ठीक है, इसलिए चीज पे बोला जा सकता है। ठीक है, और मर्चेंट्स थे, और हायरार्की तो थी, तभी तो ये चीज एविडेंसेस मिले हैं। नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग वर worn by the both और मैन एंड वुमेन, बट बैंगल्स, ग्रिडल्स, एंकल्स, ईयर रिंग्स वर worn by the वुमेन। याद रखना कि वुमेन्स द्वारा क्या पहना गया और मैन द्वारा। Beads were made from the gold, copper, bronze, corallian, quartz, citetite, lapis lazuli. It is a very important blue stone. ब्लू स्टोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू स्टोन। बहुत एलिट लोग पहनते थे, जैसे आज के टाइम पे डायमंड पहनते हैं। और ये मिलता था हमारा आज उस टाइम के अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में एक जगह थी जिसका नाम था शोर्तगोई, SHORTUGHAI, शोर्तगोई। ठीक है, याद रखना। नेचुरलिस्टिक एनिमल मॉडल्स एज पिन हेड्स, बियर्ड्स, फिशिंग, हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर द पास्ट टाइम्स। याद रखना, हड़प्पन वर फैशन कॉन्शियस, फैशन लिए बहुत कॉन्शियस थे, अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स थे, कॉस्मेटिक्स का बहुत ध्यान रखे थे, लिपस्टिक। अब तुम देख लो ना, अच्छा मुझे सिंपल चीज बता दो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें शो नहीं कर रही कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इतना कम है, इतना एविडेंसेस कम है। इस तरह की तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। देख रहे हो सोशली लोग कैसे रहते थे, किस तरह से ऑर्गेनाइज थे। दो क्लासेस होती थी, एक होती थी मर्चेंट, दूसरे होते थे आपके प्रीस्ट।
जिसमें प्रीस्ट किंग वर्ड यूज करा गया आगे जाके, ठीक है। और फिर जो कॉमन पीपल होते थे जो लोअर टाउन में रहते थे, याद रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापारी थे उस टाइम। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं आपकी पॉलिटी, बोल सकते हैं इसको पॉलिटी। पॉलिटी कैसे थी? सेंट्रल अथॉरिटी मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू यूनिफॉर्म कल्चर, नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स और स्टैंडिंग आर्मी। ऑब्वियसली बात है, और ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको ये मिले हैं, इनका नाम है प्रीस्ट किंग, जो हिस्टोरियंस बोलते हैं प्रीस्ट किंग। ऐसा बोलते हैं कि सिटाडेल में प्रीस्ट किंग बड़े बड़े मर्चेंट्स ही रहते थे, ठीक है, और यही लोग क्या लेते थे, डिसीजन लेते थे, ठीक है। इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रीब्यूशन माना गया है इस कल्चर में, समझे। सेंट्रल एक अथॉरिटी होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर आज के टाइम पे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और वही गवर्नमेंट अगर किसी दूर स्टेट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कंट्रोल करेगी अपने बिहाफ में। उन्होंने वहां कोई बैठा रखा होगा, जैसे गवर्नर होता है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है ना गवर्नर, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली पूरा चलाता है कि सेंटर किस तरीके से चल रहा है और स्टेट कैसे तरीके से चल रही है, दोनों कोऑर्डिनेट करके। इसी तरीके से सिविलाइजेशन तो बहुत बड़ी थी गाइस, लेकिन हड़प्पा में जो इंसान बैठा है उसको अगर धोलावीरा जो गुजरात में है, वहां पर अगर आपको एक सिंपल यूनिफॉर्म कल्चर चलाना है सेम, तो उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी तो होगी ना, समझे। और उसी में प्रीस्ट किंग और मर्चेंट्स होते थे जो सिटाडेल में रहते थे और बड़े बड़े डिसीजन लेते थे, ठीक है। बट प्रीस्ट डिड नॉट रूल इन द हड़प्पा, ठीक है, पॉसिबली रूल बाय द मर्चेंट, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी होती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट से आईबीसी, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में रिलीजियस प्रैक्टिसेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम क्या हुई हैं, बदली हैं, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी होती थी? सील मिली है मेल डेटी के जिसका नाम है पशुपति महादेव, ठीक है, प्रोटो शिवा भी बोला गया है, और इन्होंने 3 हॉर्न लगा रखे लगे इनके, देखे ये 3 हॉर्न, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगिक विद 1 लेग प्लेस अबव द अदर, दिख रहा है ये वाला, ये जो मेज है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, इसको याद रखना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको तो स्टार मार्क कर लो, सीडीएस वालों और सीएपीएफ और एनडी वालों, याद रखना चीज को। सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बिलो हिज थ्रोन देयर इज अ बफेलो एट हिज फीट, 2 डियर। ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो पशुपति सील है उनके सराउंडिंग कौन कौन से क्या है, आपके कौन कौन से क्या है, एनिमल्स हैं। प्रिविलेंस ऑफ द फेलोस मतलब लिंग, ठीक है, योनि, ऐसा बोलते हैं कि फेलोस जिसका मतलब होता है लिंग, ठीक है, और दूसरा योनि, इन दोनों की वर्शिप करी जाती थी। द ऋग्वेद स्पीक नॉन आर्यंस पीपल हु वर फेलोस वर्शिपर्स। नॉन आर्यंस क्या है ये बताऊंगा आगे जब वैदिक एज पढ़ेंगे, ठीक है। चीफ फीमेल डीटी वाज मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की इमेज, ऐसा बोलते हैं कि एक मदर होती थी जो पूजी जाती थी, ठीक है। उनके एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखती थी। ऑल्सो वर्शिप फायर, क्यों फायर? क्योंकि फायर अल्टार में रहे, जो हवन कुंड होते हैं ना, उनके एविडेंसेस मिले हैं, इसलिए ये यहाँ पर पॉइंट ऐड हो रहा है कि वर्शिप करी जाती थी फायर की। द पीपल ऑफ इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज। ट्रीज कौन कौन से होते थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ से तो क्वेश्चन आया है कि जो पशुपति सील मिली है हमें इंडस वैली में, उसके सराउंडिंग कौन कौन से एनिमल्स थे। लेकिन ट्रीज ना बहुत अंडररेटेड चीज हो जाती है, तो ट्रीज के बारे में याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्री होता था आपका पीपल, और एनिमल्स यूनिकॉर्न। आप सील्स देखे होंगे आपने, 2 एनिमल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखाए गए हैं इंडस वैली में। एक यूनिकॉर्न जिसमें एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा बताते हैं कि वो उनका यूनिकॉर्न उस टाइम एग्जिस्ट करता था, बट इस पे कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आज तक नहीं मिला। दूसरा आपका आ जाता है हम्ड बुल, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, ठीक है। और हड़प्पन्स बिलीव्ड इन द घोस्ट एंड इवल फोर्सेस, इसी चीज के लिए। क्यों? अब इवल फोर्सेस पे वो कैसे पता चला हमें? क्यों? क्योंकि एम्यूलेट्स मिले। एम्यूलेट्स मतलब होता है आप लोगों का ताबीज। वो यकीन करते थे कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज तो होती है ना गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट, जो लिखी पढ़ाई की बात है। स्क्रिप्ट कैसे होती थी? ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है, जो आज तक डिसिफर्ड नहीं हुई है। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स के थ्रू लोग एक दूसरे को इंडिकेशन देते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बोस्ट्रोफेडॉन थी, मतलब आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे कि ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ना कि ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? बोस्ट्रोफेडॉन, याद रखना ये वर्ड, ये इसलिए मैंने फोटो लगाई है। चलो आगे नेक्स्ट है आपकी पोट्री। पोट्री कैसी होती थी?
पोट्री पे सिंपल बता दूं, रेड एंड ब्लैक पोट्री होती थी। ये इमेज के तौर पे देख लो, देख रहे हो, रेड कलर है और साथ में ब्लैक कलर की पेंटिंग कर रखी है। रेड और ब्लैक कलर के पोर्ट्रेट्स मिलते थे जितनी भी पोट्री होती थी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पोट्री विल मेड रियली पॉलीक्रोम पोट्री ऑल्सो बिन, यही पॉलीक्रोम इसी को बोलते हैं जिसमें पेंटिंग करी जाती है, ठीक है। हैज बीन फाउंड जियोमेट्रिक पैटर्न जिसमें रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेली, व्हाइट एंड येलो, ठीक है। इस चीज को याद रखना अच्छे से। किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और दूसरी होती थी आपकी प्लेन पोएट्री, दो तरह की होती थी, प्लेन और पॉलीक्रोम पोएट्री। चलो नेक्स्ट है आपकी सील्स। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जो सील्स होती थी ज्यादातर स्क्वायर शेप में होती थी, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सिटीडाइट की बनती थी, एक सॉफ्ट स्टोन होता था, सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्टोन, इसलिए ये बहुत, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत देख रेख के बनाई जाती थी। और सील्स का ना एक काम ये भी होता था गाइस कि ना सील से हमें ये पता चल जाता था कि जो सील है वो किसकी है। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं हड़प्पा से जो आज के टाइम प्रेजेंट पाकिस्तान में है, धोलावीरा जाना है, ट्रेड चल रहा है, व्यापार हो रहा है इंटर रीजनल, ठीक है। तो उसमें अगर जो व्यापारी सामान भेज रहा है हड़प्पा से धोलावीरा, जिसको भेज रहा है, उससे पता कैसे चलेगा कि ये सामान किसका है? तो इसलिए सील यूज करी जाती थी, जिसपे पर्टिकुलर इमेजेस होती थी एनिमल्स वगैरह की, ठीक है। ज्यादातर एनिमल्स की होती थी या लोगों की नहीं होती थी। एनिमल्स और स्क्रिप्ट के बारे में ऐसे लिखे हुए वर्ड ज्यादा हैं, ठीक है। एनिमल, इंसानों के बारे में नहीं कोई मेंशन है। उससे पता चल जाता था कि सील किसकी है, समझे। तो सील का सबसे बड़ा काम यही होता था। सील साइड एनिमल, नो काउ और ह्यूमन नहीं मिले, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑन द ऑपोजिट साइड, इंस्क्रिप्शन बोथ साइड्स, दोनों तरफ होते थे। सील्स वर प्राइमरली यूज फॉर द कमर्शियल पर्पस एज एमुलेट्स, ठीक है, वही बताया था जो मैंने, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करी जाती थी। एंड सील्स विद सिंबल सिमिलर टू द स्वास्तिका, ठीक है, जो बाद में जिसका डिजाइन मिलता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर तरह की सील्स होती थी, याद रखना, ठीक है। सील्स अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ट्रेड ही सील्स पर डिपेंड था। नेक्स्ट आता है आपका आर्ट, ठीक है, ब्राउन्स कास्टिंग। ये आपको दिख रही है, ठीक है, ये डांसिंग गर्ल है। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम लोगों को नाचने गाने का बहुत शौक रहता था, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल का एविडेंस मिलेगी, असली में मिली है, जो ब्राउन्स कास्टिंग, ब्राउन्स की बनी है। और ये जिस पोजीशन में है, देखो बैंगल्स पहन रखे इसने हाथ में, यहाँ तक, और ये जिस पोजीशन में ऐसे करके जो पोजीशन है, इसको बोला गया है त्रिभंगा, याद रखना। डांसिंग गर्ल स्टैंड इन ना त्रिभंगा पोजीशन। स्टोन स्टैचूज मिले हैं बियर्ड मैन के, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया, ठीक है, प्रीस्ट की, रेड स्टोन और टेराकोटा फिगर एंड मिली है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी मदर ऑफ गॉडेस, जिनकी मैं बात कर रहा था, ये मदर ऑफ गॉडेस। तो अगर मैं छोटी सी चीज में कंक्लूड करूं तो मदर ऑफ गॉडेस मिली है, त्रिभंगा डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है, जो ब्राउन कास्टिंग के अंदर बनी है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन। अब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके पीछे ना कई रीजन दिए गए हैं। डिक्लाइन थ्योरी में एक बहुत फेमस थ्योरी दी जाती है कि आर्यंस आए थे, आर्यंस ने इन्वेजन करा था इस वाले एरिया का, ये जो एरिया आपका दिख रहा है, इस एरिया का। लेकिन जब एविडेंसेस मिले, जब रिसर्च हुई, तब पता चला कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, नेचर ने अपना प्रकोप दिखाया, और जिसकी वजह से, नेचर की वजह से लोग आपके इंदस वाले एरिया से शिफ्ट होके गंगा वैली वाले एरिया में आ गए। यही रीजन है कि इस एरिया पे पॉपुलेशन आज भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उधर इंदस वैली थी, इधर गंगा वैली है, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूड करा जाए तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब नेचर की वजह से, मे बी अर्थक्वेक, इस तरह की चीजें बोली जा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्लड्स वगैरह, बट आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिक्लाइन करा जाता है, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। किसी का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद।